तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत जोड़िए। बस मिनती नाल ब्याह कर लीजिए, बस मिनती नाल ब्याह कर लीजिए, बस मिनती नाल ब्याह कर लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो बिंदिया? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अब जो मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी बिंदिया मर चुकी है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है और मेरी आंखों के सामने खड़ी है वो। तुम्हें कुछ याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूं बिंदिया। सारा शहर जानता है कि तुम बिंदिया हो और मेरी पत्नी हो। अरे भगवान गवाह है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बिंदिया, और इसलिए दूसरा रिश्ता छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बिंदिया। अबे देख लिया बिंदिया, नहीं मानी ना इससे तुम्हारी बात। अभी भी ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आप लोगों की वजह से मेरी घर की इज्जत पर कीचड़ उछली है। अभय ने इस ब्याह के लिए हाँ किया था तो इसे शादी करनी ही होगी। समझने की कोशिश करो रोहन। उस वक्त जब मैंने हाँ कहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी बिंदिया जिंदा है। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। चुप कर। अगर मिंटी नाल ब्याह नहीं किया तो मैंने इस घर की ईंट से ईंट बजा देनी है। जोर जबरदस्ती करके धमका के अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हो मेरे साथ? समझने की कोशिश करो रोहन, मैं मिंटी से शादी नहीं करूंगा। शादी तो तू करेगा, वरना मैंने तेरे इस घर को बर्बाद कर देना है। मिस्टर कांतिलाल भारद्वाज, समझा दो अपने बेटे को, अगर ये ब्याह नहीं हुआ तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। अबे बेटा, वो आपकी एक बात भी नहीं सुननी है मुझे पापा। बिंदिया मेरी पत्नी है और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। देख अबे, मैंने आज तक अपनी बहन को वो सब कुछ दिया जो उससे चाहा है। उसके दिल में तेरे लिए जगह इसलिए बनी क्योंकि तूने हाँ करी थी, और अब तू अपनी बात से पलट रहा है। हालात बदल चुके हैं रोहन, और ये बात तुम नहीं मानना चाहते हो। इस घर की हर दीवार चीख चीख के कह रही है कि बिंदिया मेरी पत्नी है, लेकिन ये बात तुम नहीं मानना चाह रहे हो। ठीक है, इन दीवारों को अच्छे से देख ले अबे, क्योंकि ये ताश के पत्तों की तरह गिर के बिखरने वाले हैं। बात मेरे परिवार की है, मेरी बहन की जिंदगी की है, और उन सबसे बढ़कर मेरे खानदान की इज्जत की है। इससे खिलवाड़ करने वाले का मैं क्या हश्र करता हूँ, ये अब दुनिया देखेगी।
इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत जोड़िए। बस मिंटी नाल ब्याह कर लीजिए। कैसे कर लूं मैं किसी और से शादी बिंदिया? तुम नहीं थी बिंदिया तो मैंने सिर्फ किसी की मदद करने के लिए हाँ कहा था, लेकिन अब तुम हो। मैं जानता हूं तुम हो बिंदिया, और मैं किसी और के साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूं? हेलो। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुझे? सीएम का बेटा है, अपनी बात से कभी भी पलट सकता है। तुझे ये लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोहन तुम ये मेरे पास भी बहुत पैसा है अबे, सड़क पर ला सकता हूँ तुम लोगों को। पर अफसोस इस बात मेरे खानदान की इज्जत की है। मुंबई के अखबार में खबर छप चुकी है कि यूपी के सीएम के बेटे की शादी मेरे मिंटी नाल हो रहा है। दूर दूर के रिश्तेदारों को ये पता चल चुका कि मिंटी का ब्याह हो रहा है। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि दूल्हा हाँ करके मुकर गए तो मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रोहन प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं अबे, मैंने ये कॉल सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि मैं ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मतलब इस कदर अगर बेइज्जती होगी तो मेरा परिवार वैसे ही जीते जी मर जाएगा। ऐसे घुट घुट के मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं खुद को और अपने परिवार को खत्म कर दूं। और इसका इल्जाम तेरे सर पर आएगा और मरने के बाद भी मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा अबे। हेलो जी, तुसी रिया को खाना खिला दो, मैं आती हूँ। पिस्तौल दी गोली ਇੱਥੇ कैसे? हेलो हेलो बिंदिया, मैं अभी बोल रहा हूँ। देखो अभी रोहन ने धमकी दी है कि वो खुद को और पूरे परिवार को खत्म कर देगा। प्लीज उसे संभालो बिंदिया, उस पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज देखो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, ठीक है? ओके। ये पिस्तौल की गोली, कहीं रोहन मेरे खानदान की हंसी पूरे समाज में उड़ेगी, इससे पहले कि मेरे घर वालों को ये बदनामी सहनी पड़े। मैं सबको खत्म कर दूंगा।
नीचे रखते। सबको बदनामी से बचाने का यही एक रास्ता है। नहीं रोहन प्लीज गन नीचे रखो प्लीज। मैं खत्म कर दूंगा सबको। विजय गन नीचे रखो। रोहन पुत्र रुक जा। पापा पुत्र समझने की कोशिश करिए प्लीज। गन नीचे रखिए। विजय पुत्र नीचे रखिए। विजय रोहन छटो। छोड़ से। विंध्या ठीक हो ना? देखा आपने, तो आपकी अपनी बात से पलट जाने की वजह से कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं सब, और रोहन जान लेने जा रहे हैं सबकी। कहीं कुछ करना बैठे। रोहन! विंध्या! विजय! विंध्या! कहाँ सब? रोहन, अरे रोहन बेटा, ये का कर रहे हैं आप? अबे ने हमें फोन कर कर बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर आप तो खून करने पर उतारू हो रहे हो। क्या कर रहे हैं रोहन? पीछे हट जा, नहीं तो मेरे हाथ से गोली चल जानी है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं बचेगा। रोहन बेटा नहीं नहीं। हट रहे हैं आप शांत हो जाइए। अरे बल के सामने पकड़ो। अरे जमले पकड़ ले। पकड़ो। बस कर रोहन। कि तुसी क्या कर रहे थे रोहन? और क्या करता मैं? तुसी रिया को चोट पहुंचाने चले थे। और उस चोट का क्या जो तेरे जाने से उसे लगेगी? वो तो वैसे मर जानी है ना तेरे बिना। एक तरफ रिया है, दूसरी तरफ परिवार की इतने सालों की इज्जत जो सरेआम नीलाम होगी। मैं नहीं देख सकता विद्या, मैं नहीं देख सकता। तो इन सब से बचने के लिए इन सब की जान लोगी तुम? ये तो कोई सही रास्ता नहीं हुआ रोहन। तू चुप ही रहे। मेरे परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके तू यहाँ तमाशा देखने आ गया। इन सब के पीछे तू ही है। इससे पहले कि और लोगों को पता चले, मैं मार ही देता तुझे।
अरे कोई बचाओ। रोहन! ध्यान से बेटी, आराम से। अरे रिश्ता ही तो टूटा है, इस पर तुम इतना बवाल मचा रहे हो, इस हद तक कि तुम अपने अपनों की जान लेने की सोच रहे हो। तू नहीं समझेगा, हमारे बाप दादाओं ने पैसों से ज्यादा इज्जत कमाई है। हमारा परिवार आजादी के बाद जहां से मुंबई आ गया था, हर पीढ़ी ने मेहनत करके ये भला एम्पायर खड़ा किया है। आज इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन हमारे दामन पर एक भी दाग नहीं। और अब सब लोग हंसेंगे हम पर, सब लोग ये सोचेंगे कि जरूर लड़की में कोई बुराई होगी, इससे रिश्ता टूट गया। मुझे माफ कर देना मिंटी, लेकिन मुझे ये करना होगा। भैया नहीं। रोहन, छोड़! अरे छोड़! रोहन नहीं! छोड़! 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 अरे 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 क्या कर रहा हो बेटा? ऐसा मत कीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। लिया भाई, तेरे इस रिश्ते से मुकरने का खामियाजा इस पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। लल्ला, अभी भी हाँ बोलते वरना कयामत आ जाएगी। लल्ला देख, उस बच्चे की जान चली जाएगी। हाँ बोल दे लल्ला। अभय, बात की गंभीरता समझ, हाँ बोल दे बेटा। अरे छोड़ो। तुझसे इन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि तुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? भाई कहाँ सोच रहा है? अरे बहुत देर हो जाएगी। रोहन, लल्ला देखना। बस करो रोहन। मेरी बात सुनो, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वीर जी, आपकी इस हरकत से कम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है। पहले तूने बोला कि बिंदिया तेरी पत्नी है, अब मेरी बहन के साथ शादी करके तू पलट गया तो? नहीं, मैं आज से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं मिंटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। नहीं, मुझे तेरी कोई भी बात पर भरोसा नहीं है। तू मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख के दे, ताकि तू अपनी बात से कभी पलट ना पाए। ठीक है। चल पुत्र, चल। आपने तो सच बताना था ना मिंटी के बारे में, तो फिर ये शादी? मैं ये शादी नहीं करने वाला हूं। क्या कह रहे हो तुसी? मैंने हाँ सिर्फ रोहन को रोकने के लिए और थोड़ा समय मिल जाए इसलिए बोला।
समय? वो किस बात के लिए? इस प्रॉब्लम का सही हल निकालने के लिए। वो की होगा? मिंटी के बॉयफ्रेंड को ढूंढना, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी विंध्या। इतनी मदद तो कर ही सकती हो ना मेरी? बोलो विंध्या, मेरी हेल्प करोगी?